हे गाइस, स्वागत है आपका बैश स्क्रिप्टिंग फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोज़ पहले बताया था कि इफ़ एल्स कैसे काम करता है, इफ़ एलिफ लैडर जो है कैसे काम करता है, उसी की तरह डिसीजन मेकिंग में हमारे साथ एक और स्टेटमेंट है जिसका नाम है केस स्टेटमेंट। तो केस स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि मल्टीवे ब्रांच जो होती है, जो हम बनाते हैं मल्टीपल इफ एलिफ स्टेटमेंट्स की, तो कई बार क्या होता है कि वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता है। तो स्पेशली वहाँ जहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल पर आपकी ब्रांचेस डिपेंड करती हैं, उसका हमारे पास एक और तरीका है उसे सॉल्व करने का कि केस ईसैक स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसको बनाया गया एग्जैक्टली यही टाइप्स ऑफ सिचुएशन के लिए। अगर आप कंपेयर करेंगे केस ईसैक को और रिपीटेड इफ एलिफ स्टेटमेंट्स को, तो प्रॉब्ली आंसर यही आएगा कि केस ईसैक उसमें मोर एफिशिएंटली काम करता है। आइए सिंटैक्स देख लेते हैं। तो स्टार्ट कैसे होता है? केस वर्ड इन ये होता है, फिर आप पैटर्न लिखना चालू करते हैं। उसको पैटर्न लिखने के बाद उसको एंड करते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट से। सेम चीज़ यहाँ पे भी देख रहे हैं आप। और फिर उसके बाद अपना स्टेटमेंट लिखते हैं जो आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो। उसके जस्ट नीचे दो सेमीकॉलन या सेमाई कॉलन लगाते हैं और पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, पैटर्न 4 करके कितने भी इन नंबर ऑफ पैटर्न्स लगा सकते हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। पैटर्न्स खत्म होने के बाद आप लगाते हैं वहाँ पे एस्टेरिक्स और ये क्लोजिंग ब्रैकेट जिससे आप उसे बंद करना चाहते हैं। और उसके बाद चाहे ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आप उसके बाद चाहे डिफ़ॉल्ट कंडीशन लिखें ना लिखें। डिफ़ॉल्ट कंडीशन तभी लगता है जब आपका कोड में, हम इसका एग्जांपल लेंगे, आपके कोड में जो इनपुट दिया जा रहा है वो कहीं है ही नहीं, तो आपकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन चलती है। तो ये एस्टेरिक्स क्लोज और ये 3 लाइन तभी लिखी जाती है। बाकी इसको केस को बंद किया जाता है ईसैक से, जो कि केस का उल्टा है ESAC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ईच केस स्टेटमेंट स्टार्ट विद केस कीवर्ड। तो केस कीवर्ड से स्टार्ट होगा वो, और उसके बाद केस का एक्सप्रेशन आएगा और इन कीवर्ड आएगा, जो कि मैंने आपको पिछले सिंटैक्स में दिखाया। ये स्टेटमेंट जो होता है एंड होता है ईसैक से, जो कि हमने फिर से देखा। आप इसमें मल्टीपल पैटर्न सेपरेट कर सकते हैं इस पाइप ऑपरेटर को यूज करके, और बाद में उसके ये लगाना पड़ता है आपको क्लोजिंग ब्रैकेट, जिससे हम टर्मिनेट करते हैं पैटर्न की लिस्ट को। पैटर्न में स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। पैटर्न एंड इट्स एसोसिएटेड कमांड्स आर नोन एज क्लॉज। तो उसे क्लॉज कहा जाता है और क्लॉज को टर्मिनेट किया जाता है दो सेमाई कॉलन या दो सेमी कॉलन से। तो जो फर्स्ट पैटर्न आपका मैच होता है उसका कोड ब्लॉक जो होता है वही एग्जीक्यूट होता है, जो हम कोड में अपने डेमो में देखेंगे। वाइल्ड कार्ड एस्टरिक सिंबल जो है ये शुड बी द फाइनल पैटर्न। तो फाइनल पैटर्न वही होना चाहिए, वो डिफॉल्ट केस है कि ये पैटर्न हमेशा मैच होगा ही। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ। तो डेमो के लिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने अपने ऑलरेडी अपना सेंटोस जो है खोल रखा है। तो उसमें सबसे पहले के अंदर जाते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग मैच। स्ट्रिंग मैच में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि मैं परफेक्ट डायरेक्टरी में हूँ। परफेक्ट। अभी यहाँ पे SH01 हिट टैब, अभी मैं एंटर नहीं करूँगा। मैंने क्या लिया है कि यहाँ पे फ्रूट नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने ऑरेंज डाल रखा है। केस से स्टार्ट हुआ, ईसैक पे खत्म हुआ, उसके अंदर फ्रूट इन जो कीवर्ड है वो रखना ज़रूरी होता है। फ्रूट जो है वो रेफरेंस्ड है यहाँ से। अवोकाडो, पाइनएप्पल और ऑरेंज, यहाँ पर मैंने 3 क्लॉज लिखे हुए जो कि लिखना ज़रूरी था। और यहाँ पर मैंने पैटर्न मैच कर रखा है, अवोकाडो, पाइनएप्पल और ऑरेंज। वैल्यू क्या है? ऑरेंज। तो ये यहाँ पर मैच होगा और ये क्या करेगा? प्रिंट यू चोज ऑरेंज। तो इसे रन कराता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, सेम है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नंबर मैच। सेम एग्जाम्पल है, बस नंबर मैच कर रहे हैं। तो नंबर मैंने यहाँ पे क्या लिया? 10। उस नंबर को मैं मैच करा रहा हूँ 3 से, 8, 10 और 12 से। मेरा क्या मैच होगा यहाँ पे? तो आंसर आएगा यू चोज 10। तो मैं इसे रन कराता हूँ, हिट टैब, यू चूज 10। परफेक्ट, सेम एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे है कि मैं नंबर यहाँ पे करा रहा हूँ, वहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग करा रहा हूँ या फिर एक वर्ड करा रहा हूँ। इसमें मज़ा आने वाला है, ये बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें हम आप ये भी सीखोगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं हम शेल स्क्रिप्टिंग में। मैंने क्या किया, मैं कंट्री का नेम पूछ रहा हूँ लोगों से। मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ, SH03 हिट टैब। उसके बाद कंट्री का नाम, कंट्री का नाम कुछ भी हो सकता है, वो बोलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री के नाम की हम वो फाइंड करेंगे। केस लिया मैंने यहाँ से, केस खत्म हो रहा है यहाँ से। उसके बाद कंट्री नेम जो वैल्यू आएगी इनपुट यूज़र के थ्रू उसको मैं मैच कराऊंगा। अगर लिथुआना आती है तो प्रिंट करेगा लिथुआनिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -E जो मैं पहले ही बता चुका हूँ और \n, मेरे को एक नई लाइन में चाहिए रिजल्ट, इसलिए इंडिया आया तो हिंदी आएगा, रोमानिया या मोल्डोवा आएगा तो रोमानियन आएगा, USA, यूनाइटेड किंगडम, गयाना, केमन आइलैंड, सब जगह इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इन 4 पैटर्न में इंग्लिश ही आंसर आएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने पाइप ऑपरेटर से मल्टीपल एंट्रीज डाली हैं और इस पर भी कोई रोकथाम नहीं है, आप कितनी भी एंट्री डाल सकते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि कोई डिफॉल्ट कंडीशन नहीं थी, और इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, मैं एक डिफॉल्ट कंडीशन डाल रहा हूँ। अगर मैंने चारों में से कोई इनपुट नहीं दिया तो ये अननोन प्रिंट कर देगा। चलिए डेमो लेते हैं। कंट्री का नाम डालिए, मैं डालता हूँ यहाँ पे सबसे पहले इंडिया।
हिंदी आ गया, जो कि मेरे को चाहिए ही था। ठीक है, उसने ये वैल्यू जो उठाई वो यहाँ से उठाई। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, उसने ये एकदम से प्रिंट नहीं करा, उसने पहले केस लिया। ठीक है, और जैसे ही मेरा केस एग्जीक्यूट हुआ उसने वैल्यू उठा कर डाल दी कंट्री नेम में। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दोबारा चलाएं इसे, दोबारा चलाते हैं। अब मैं कंट्री का नाम दे देता हूँ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। आपने श्रीलंका देखा, यहाँ पे वैल्यू अननोन है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं, श्रीलंका मैंने यहाँ पे कहीं पैटर्न में दिया ही नहीं है। तो उसने क्या करा, डिफ़ॉल्ट वाला उठाया और ये दे दिया। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में, हम देखते हैं यूज़र इनपुट 2। ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा प्रिंट करा रहा हूँ कि मुझे एक इनपुट चाहिए, उस इनपुट को मैं यहाँ ले रहा हूँ और उस इनपुट को मैं इसमें मैच करा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कराया था। पर मैं यहाँ पे 4 पैटर्न मैच कर रहा हूँ। येस के लिए येस, कैपिटल येस, वाई येस। आप यहाँ पे चाहे तो कैपिटल में ऐसे भी लिख सकते हैं येस, और आप चाहे तो यहाँ पर कैपिटल में नो भी लिख सकते हैं, ये भी बड़ा कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर से प्रोग्राम रन कराएंगे। 04 हिट टैप एंटर, वो आपसे ये पूछेगा। मैं अगर यहाँ पे नो भी लिखता हूँ, नो प्रॉब्लम, लॉजिक ऑफ लैब्स इज हेयर टू हेल्प। क्वेश्चन क्या पूछा, आपको शेल स्क्रिप्टिंग आती है क्या? आपने बोला नहीं आती हमें, तो कह रहे ठीक है कोई नहीं, लॉजिक ऑफ लैब जो है वो पढ़ाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा पैटर्न ले लेता हूँ, यही चीज़ चलाऊंगा लेकिन छोटे से। एन करा, सेम रिजल्ट आया मेरा। अब यही चीज़ में हम क्या करेंगे, येस लेंगे। तो येस मैं एक ऐसे लेता हूँ, तो उसने कहा अगर आती है आपको, दैट्स कूल, आती है। सेम चीज़ मैं दूसरे पैटर्न पे मैच कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, छोटे में येस लिख दूंगा, तब भी वही चलेगा। छोटे में वाई लिखूंगा तब भी वही चलेगा, और कैपिटल में वाई लिखूंगा तब भी वही चलेगा। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी गाइस। ठीक है, फिर भी कोई भी इशू है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो और हम उसे एड्रेस करेंगे। बाकी कोड जो है वो मैंने गिटहब पे डाल दिया, इस वीडियो के रिलीज होते ही आपको कोड दिख जाएगा, आप वहाँ से क्लोन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का कोड भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम उसे एड्रेस करेंगे। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इससे मुझे थोड़ा हौसला मिलता है और वीडियोस बनाने का। बाकी फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।